नमस्कार बुलेटिन को स्वागत करुछि मिति स्मृति। नुआ कृषि आईन को विरोध करी कृषकों आंदोलन जारी रही। आंदोलनकारी कृषकों को विभिन्न महलरू समर्थन मिलबारे लागिछि। आज विभिन्न दलर नेता आंदोलनकारी चाषी को भेटिछन्ति। विरोधी दलर नेता गाजीपुर सीमारे पहुंची विरोधी चाषी को भेटिछन्ति। एई प्रतिनिधि दल रे टीएमसी, एनसीपी, डीएमके सांसद अछन्ति। अन्य पक्षरे प्रतिबंधक जोगु चाषी माने पानीय जल, शौचालय एवं अन्यान्य मौलिक सुविधा पाइबारे असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। Definitely, like this is completely against human rights. It's a human rights violation, and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't. सेपटे उत्तर प्रदेश गाजीपुर सीमारे रास्तारे पुलिस पक्षरु लगा जाइथिबा कंटा हटा जाउछे, जार वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछे। तेबे एही वीडियो रे दिल्ली पुलिस स्पष्ट करिछि जे कंटा हटा जाउ नाही, बरং संगठित करा जाउछे। सीमारे परिस्थिति समान बोली पुलिस कहिछि। एथिरे कोनोसी परिवर्तन नाही। कंटा लगाइबा घटना को नै विभिन्न महल रे दिल्ली पुलिस को समालोचना करा जाइथिला। वर्तमान केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन रखुचन प्रतिक्रिया आसंतु देखिबा यार सीधा प्रसारण। बार कहा है कि अब तक जिनके हाथ में इस देश की जिम्मेदारी रही, सबने इस देश की आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, और हमें अभी मौका मिला है। प्रजातंत्र में किसी की खैरात नहीं। लोग कह रहे थे आपको बहुमत मिला तो इतना अहंकार क्या है। ऐसा अहंकार नहीं है उपसभापति जी, ये विनम्रता है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये देश की मैंडेट है। 2014 और 2019 में देश की जनता ने कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवारी दिया है। यह किसी की खैरात नहीं है, किसी की दया पर हम यहाँ आए नहीं है, देश के गरीबों की दया पर हम यहाँ पहुंचे हैं। उपसभापति जी, हमारी कुछ रीत है, कुछ नीति है, कुछ हमारी चरित्र है, कुछ हमारी प्राथमिकता है, मेरे प्रधानमंत्री की कुछ काम करने के तरीके हैं। ये सब तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आजादी के 75 साल पूरा करने के लिए 1 साल पीछे हैं। हम पूज्य बापू की 150 साल जयंती इन दिनों में मनाए हैं। हम इसी साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 साल उनकी जन्मदिन अभी प्रधानमंत्री उनकी कर्मस्थल कलकत्ता जाके मना के आए, और हमें सौभाग्य मिला हम उनकी जन्मस्थान जाके उनको प्रणाम करके आए हैं। उपसभापति जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार एनडीए की नेता चुनने के बाद अपनी प्राथमिकता गिनाए थे, उन्होंने क्या कहा था, मैं आज इस चर्चा के अवसर पर उसको दोबारा उल्लेख करना चाहूंगा। नई बात नहीं है, लेकिन उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे प्राथमिकता देश के गरीबों के लिए रहेगी, देश की महिलाओं के लिए रहेगी, देश के युवाओं के लिए रहेगी, कृषक के लिए रहेगी, वंचित वर्गों के लिए रहेगी, पिछड़े जाति के लोगों के लिए रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति मित्रों के लिए रहेगी। यह हमारी सरकार की नीति है। सबके साथ सबके विकास, सबकी विश्वास जितना हमारी नीति रहा है, हमारी सरकार चलाने की मूल मंत्र रहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। हम उसी के मंत्र के ऊपर हम गरीब को सबसे ऊपर रख के, गरीब हमारी केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने अपना कार्यक्रम चलाया, जिसकी कुछ विषय अभी राष्ट्रपति जी ने अपने सरकार के बारे में उल्लेख किया। मेरे नेतृत्व किसी को पीड़ा हो सकती है, निडर है, डिसाइसिव है, निर्णय करते हैं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं, स्लोगान नहीं देते हैं, समय अवधि में उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी लेते हैं। और उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण देना चाहूंगा उपसभापति जी।
मैंने कहा मैं सब पूर्व प्रधानमंत्रियों को आदर करता हूं और मेरे नेता अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, अनेक महानुभाव प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बताइए कौन सी प्रधानमंत्री प्रति माह राज्य की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके, भारत सरकार की सारे वरिष्ठ अधिकारियों को लेके प्रगति मीटिंग चलाते हैं? प्रगति मीटिंग में कहीं रेल पटरी 50 दशक से शुरू हुई है, न्यू रखा गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कभी सिंचाई की प्रकल्प है, कभी कोई अभयारण्य की प्रकल्प है। पिछले दिनों में जिनके हाथ में दायित्व रहा उन्होंने तो घोषणा कर दिया, पीछे मुड़ के देखा नहीं, हुआ कि नहीं हुआ। मेरे डिसाइसिव नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व, प्रगति मीटिंग करके सबको चरणबद्ध तरीके से उसको पूरा करने के काम किया। पारदर्शी सरकार हमने चलाया, जन सहभागिता को आधार करके हमने सरकार चलाई। जन सहभागिता को एक जन आंदोलन के रूप में, जन सरकार को हमने ध्यान में रखते हुए शासन चलाया। यह हमारी सरकार की रीत नीति रही है। हमारी, जैसे मैंने कहा, गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता रही, कल्याणकारी राज्य हमारी प्राथमिकता रही। जनधन खाता 42 करोड़ लोगों के खुले हैं, टॉयलेट 10.7 करोड़ लोगों के खुले हैं। अगर मैं एक विषय उल्लेख करूं, किसी को बुरा लग सकता है, आजादी जब देश को हुई, देश में टॉयलेट 1% लोगों के पास था। जब 75 में आर्यभट्ट छोड़ा गया, हम महाकाश में अपने पराकाष्ठा दिखाए, तब टॉयलेट देश में 2% था। जब विश्व कप हमने जीता 1983 में, तब भी टॉयलेट की संख्या हमारी 2% थी। जब हम नई सदी में पहुंचे, 2000 में आए, 1998 की तथ्यों में दिलाता हूं उपसभापति जी, तब भी हम 18% तक टॉयलेट बनाए थे। जब प्रधानमंत्री जी कामकाज संभाले 2014 में, 2 अक्टूबर तक देश में 39% टॉयलेट था, जो आज 70% ODF हुआ है। यह प्रधानमंत्री जी की निर्णायक नेतृत्व की एक उदाहरण मैंने दिया। इलेक्ट्रिसिटी 4 करोड़ लोगों के घरों में पहुंचाई गई है। LPG कनेक्शन उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने हमें जिम्मेवारी दिया लगाने के लिए। 14 में 13 करोड़ नागरिकों के घर में LPG कनेक्शन था, जो आज बढ़ के 29 करोड़ की ओर जा रहा है। यह उपलब्धि है, यह टाइम बाउंड डिसाइसिव गवर्नेंस है। अभी तो देश में एक नया उन्मादना खड़ा हुआ है, माहौल खड़ा हुआ है। नल में जल पहुंचेगी। राज्य सरकार, सभी, किसी की भी राज्य सरकार हो, आज भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी देश को वादा किया है। माननीय रविशंकर जी हम बैठे हैं, 1000 दिनों में भारत की 6 लाख गांव में इंटरनेट पहुंचाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेवारी लिया है। बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मित्रों ने पिछले दिनों में शासन चलाई, 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया देके किसान हितैषी का बिला लेके घूम रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तो सालाना 70,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में DBT कर रहे हैं, कोई बिचौलियों की बिना मध्यस्थता में। एग्रीकल्चर लोन बढ़ाई गई है, मुद्रा योजना और गरीब कल्याण। जब मैं कहता हूं, शिक्षा से सबसे गरीब की भाग्य तब विकास परिवर्तित होती है, उसको अगर उचित शिक्षा मिलता है। 34 साल, मैं किसी की आलोचना आज के दिन में करना नहीं चाहता हूं, 34 साल लगा देश की नई शिक्षा नीति लेके आने के लिए। कोरोना की कष्ट काल में भी मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी देश की रोजगार के लिए, नौजवानों की आकांक्षा पूरा करने के लिए नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इसको ध्यान रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। अभी आदरणीय वरिष्ठ सदस्य गृह की, जो लंबे समय तक किसी राज्य की जिम्मेवारी में रहे, मैं उन्हीं के राज्य में अभी गया था पिछले सप्ताह, बैतूल। उपसभापति जी, बैतूल जिले की बांछा गांव हम गया था। घोड़ा डुंगरी ब्लॉक बैतूल जिले में हमको सौभाग्य मिला, अनिल उइके नाम के एक गोंड समाज की एक व्यक्ति की घर में उस माता को दर्शन, उसकी पत्नी को दर्शन करने के लिए हमें मौका मिला। उसके घर में क्या क्या है, उनको चाय पिया मैंने। उनके घर में बोला, बहन जी हमको चाय पिलाओगे? बड़े आदर के साथ हमको चाय पिलाए। प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है, बिजली पहुंची है, LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में पहुंची है, सोलर लाइट पहुंची है,
सोलर कुकर पहुंची है, स्वच्छ भारत में टॉयलेट लगी है, पशुओं के लिए अलग घर बना है, अन्नपूर्णा मंडप के नाम पे किचन गार्डन बनी है, पानी उस गांव में 74 लोगों की आदिवासियों की गांव है, पानी संरक्षण के लिए वाटर सेट सिस्टम लगी है, हैंडपंप पर्याप्त मात्रा में है लेकिन अभी उत्साह भरी है, नल में जल आएगी, स्वरोजगार के लिए पशुपालन, कृषि, एसएचजी मूवमेंट और बागवानी, और गांव भर में कंक्रीट रोड और नाली की व्यवस्था। अभी दूसरा खुशी उस गांव में इसीलिए है कि स्वच्छ भारत की सर्वे उस गांव में आई है। यह नई भारत की गांव हो रही है। उपसभापति जी, किसी को क्यों पीड़ा होनी चाहिए? भारत अगर अपने पैर पे खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। आज नई चेहरा बन रही है देश में उपसभापति जी गांव की। मैं विशेष करके राष्ट्रपति जी के भाषण के अवसर पे, मैं पूर्वी भारत से आता हूं, उपसभापति जी आप भी पूर्वी भारत से आते हैं। देश की 1/3 लोग काशी से कोहिमा तक, चंपारण से अंडमान तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्वी भारत में रहते हैं। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा, अब तक जिन प्रधानमंत्रियों के हाथ में देश रहा सबने बढ़िया काम किया, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी भारत के पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया, पूर्वोदय की योजना बनाई, पूर्वोदय के लिए हाथ पकड़ा। हाथ कैसे पकड़ा? गुजरात से चुन के भी रह सकते थे, उन्होंने आया बनारस, पूर्व भारत की मुख्यशाला विद्यानगरी काशी का प्रतिनिधित्व किए। आज क्या हो रहा है पूर्व भारत में? पूर्व भारत के बारे में मैं अगर एक तथ्य उपसभापति जी आपके सामने रखूं, जो गरीब कल्याण की योजना मैंने गिनाई, उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ में से पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत जब मैं कहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव को नहीं राज्यसभा चली आलोचना, एथिरे मत रखुले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर को आसिबा, चौरी चौरा गुलिकांड घटनार शताब्दी महोत्सव उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे एही कार्यक्रम उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। ए अवसर में मोदी कहिसेंती चौरी चौरा घटना को आमे भूली जिबा उचित नुहे। ए घटना उपयुक्त स्थान पाई नाही। ए अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंती जे कृषकों स्वार्थ रे सरकार अनेक पदक्षेप नैछंती। आत्मनिर्भर भारत रे कृषक माने हेउछंती मेरुदंड। कोरोना काल में कृषि उत्पादन 2 गुणा करिबारे चाषी भूमिका को प्रधानमंत्री भूरी भूरी प्रशंसा करिसेंती। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई, उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है, वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता। कृषि बिल को नहीं 2 मासर अधिक समय हेब देश में लागिछि हो हल्ला।
70 दिन हेब दिल्ली रे जारी रही चाषी आंदोलन। एभली स्थिति रे विदेशर किछि व्यक्ति मध्य ए प्रसंग उठाइछन्ति। एभली स्थिति रे भारतर कृषि आईन को समर्थन करिछि अमेरिका। ए संपर्क में आनुष्ठानिक विवृत्ति जारी करिछि अमेरिका। अमेरिका विदेश मंत्रालय कहिछि भारतर बजार को अधिक प्रभावी कराउथिबा और संस्कार आणुथिबा भारतर एपरि पदक्षेप को अमेरिका स्वागत करुछि। या घरोई क्षेत्र में अधिक पुंजी निवेशर सुजोग सृष्टि करिबो। कथावार्ता जरिया रे जेकोसी मतभेद को दूर करा जाय परिबो एवं शांतिपूर्ण विरोध कोनोसी संपन्न गणतंत्रर लक्षण। रेल बजेट रे ओडिशा को मिली 5,528 कोटी। एने रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट करी सूचना दैछन्ति। 2009-14 मध्य ओडिशार रेल प्रकल्प गुड़िक लगी हाराहारी 838 कोटी टंका आसीथिबा बेले 2021-22 रे एहार 560% अधिक अनुदान दिया जाइथिबा गोयल दाबी करिसन्ति। जोंथरे नुआ रेलपथ गेज परिवर्तन और दोहरीकरण भली 39 प्रकल्प रहिछि। ए प्रकल्प गुड़िकरे 61,949 कोटी टंका खर्च हेबो एवं 4,877 किलोमीटर रेलपथ बिछा जिबार कार्यक्रम रहिछि। पूर्वतट रेलपथ पक्षरु बजेट संपर्क में कौनसी सूचना दिया जाय नथिले मध्य विश्वस्त सूत्ररु मिलिथिबा सूचना अनुसार खोर्धा रोड बलांगीर रेलपथ पई 500 कोटी, अनुगुल सुकिंदा रोड पई 400 कोटी, पारादीप पई 100 कोटी, तालचेर बिमलागढ़ पई 10 कोटी, जयपुर मालकानगिरी पई 28 कोटी, जयपुर नवरंगपुर पई 15 कोटी टंका दैछन्ते। खोर्धा बारंग तृतीय लाइन पई 20 कोटी, संबलपुर टिटलागढ़ पई 25 कोटी दिया जायथिबा सूचना मिलुछे। एने पूर्वतट रेलपथ विधिवत भावे सूचना देव बोली जଣା पड़िछि। रेल बजेट को नैराश्यजनक कहिला बीजेडी। बजेट को नैराश्यजनक कहिले बीजेडी सांसद अमर पटनायक कहिसंती रेल बजेट रे ओडिशा पाई कोनोसी नुआ प्रकल्प घोषणा होइनी। विभिन्न प्रकल्प पाई राज्य देथिबा अर्थ घोषणा करिछि केंद्र। निर्माणाधीन प्रकल्प बाबद रे एथर बजेट रे उल्लेख नाही। राज्य सरकार मागणा जमी और 50% अर्थ देबा कथा उल्लेख नाही बोली कहिसंती अमर। 7,200 कोटी टंकार डिमांड थिला। सेतिरे 3,500 कोटी टंका थिला पुराना प्रोजेक्ट कंप्लीट करिया पई। 3,700 कोटी टंका थिला नुआ पई। नुआ प्रोजेक्ट कोनोसी गोटे न्यू लाइन हेई नाही। आज पर्यंत जेमति आगुर थिला भी से बेले कंटिन्यू करूची कि कोनोसी नूतन लाइन को एथर सैंक्शन करा जाय नाही। या बहुत नैराश्यजनक। पुरी कोणार्क बरगढ़ नुआपड़ा चकुलिया बुरामरा और जाजपुर आरडी और धामरा एई तक एटलिस्ट करिवार थिला। एटा भी मध्य सरकार ए जो प्रोजेक्ट रे करा जाय नाही। ताहा छडा जहा जो शीतलपल्ली रे करिवार थिला वागन फैक्ट्री ता विषय किछि कोआ जाय नाही। केते गुडे प्रोजेक्ट जो गुडा का स्टेट गवर्नमेंट रेडी हे कि बसिछि लैंड देछि और ता छडा पैसा देबा पे 50% रेडी अछि से गुडा मध्य निया जायनी। केते जगह रे केवल टोकन प्रोविजन रखा जायछि। तणु मो मतरे ओडिसा रे ए वर्ष रेलवे बजेट रो जमा उत्साहजनक नाही। बहुत नैराश्यजनक। कोनोसी किछि नुआ प्रोजेक्ट एथिरे अप्रूव होई नै। पुराना प्रोजेक्ट सबको मध्य अकोमोडेट करा जाय पारे। रमादेवी छात्री जराफुलों मृत्यु मामला। जराफुल को नेबा बेले व्यवहृत स्कूटर उद्धार। भुवनेश्वर सुंदर पदारू स्कूटर जबत कला जाजपुर पुलिस। सीसीटीवी जराफुल को नेबा आनिबार दृश्य कैद होइतिला। स्कूटर रे जराफुल को नेइतिले अभियुक्त राकेश और सहयोगी। गतकाली विलंबित राति रे क्राइम रे व्यवहृत स्कूटी को जबत करिछि पुलिस। एथि सहित राकेश जने भाई और अन्य जने संपर्कीय भाई को कुआखिया थाना रे पचरा उचरा जारी रखिछि पुलिस। तेबे आज एही मृत्यु घटनार प्रकृत तथ्य जଣା पड़ी पारे बोली अनुमान करा जाउछि। जाजपुर जिला कुआखिया थाना रसुलपुर ब्लॉक सिंगापुर पंचायत ब्राह्मणपाड़ गांव में देवाशीष बेहेरा बाड़ी एक कटा पापुली चिन्हट उद्धार होइछि। आज सकाळु परिवारर महिला सदस्य एहाकु देखिबाकु ग्रामवासी को खबर देथिले। पापुली देखिबा पई गां लोके रुंड होइतिले। एहा एक पुरुषर हाथ बोली अनुमान करा जाउछि। कटा पापुली कहार एवं केउठु आसिला ताहा जଣା पड़ी नाही। कुआखिया पुलिस घटनार तदंत जारी रखिछि।
भुवनेश्वर उपकंठरे महिला को मर्डर चंदका थाना अंधारुआ दासपुर थरे जघन्य हत्याकांड घटी जड़े महिला बेक को छुरी रे काटी मुंड गंडी अलगा कर दि जाइछि। घटनास्थल में मृतदेह पड़िथिबा बेले मुंडटी एजाए मिल पारि नाही। गतकाली विलंबित राति ए घटना घटिथिबा पुलिस संदेह करुछि। घटनास्थल एक छुरी 4टी ग्लोव्स मद बोतल जबत होइछि। ओडिशा बायोटेक पार्क निकट में एभली घटना घटिथिबा बेले पार्कर कर्मचारी को चंदका पुलिस पचराउचरा करिछि। साइंटिफिक टीम डॉग स्क्वाड और स्पेशल स्क्वाड घटनास्थल में पहुंची तनाघना आरंभ करिसेंति। सेपरि निकटस्थ गाँवर लोकों को डाकी पचराउचरा करुछि पुलिस। प्राथमिक तदंतरु एहा एक सुपरिकल्पित हत्या बोली भुवनेश्वर डीसीपी कहिसेंति। महिला परिचय जानिबा पई विभिन्न थाना को जोगाजोग करा जाइछि। तदंत पर अधिक तथ्य मिल पारिबो बोली डीसीपी कहिसेंति। महारथी पत्नी प्रतिभा सपक्ष में बाहरी डेलांगर बीजेडी नेता। डेलांग बैठक में एकजुट होई अभिज्ञता और महिला कार्ड दृष्टि प्रतिभा को प्रार्थी करने को दाबी करिसेंति। पिपिली रे जोर धरला टिकेट राजनीति। महारथी पर किए परिवार केही ना आउ काहाकू मिलिबो बीजेडी टिकेट ताकू नै चर्चा चलथिबा बेले प्रदीप महारथी पत्नी प्रतिभा सपक्ष में बाहरी बीजेडी नेता। डेलांगरे प्रतिभा सपक्ष में एकाठी होइछंती ब्लॉक सभापति ब्लॉक अध्यक्ष समेत दलर बहु नेता और कर्मी। महारथी पर पिपिली पाई प्रतिभा ही योग्य परिवार काहारी को नुहे बर अभिज्ञता और महिला कार्ड खेली प्रतिभा को दल टिकेट देउ बोली दाबी करछंती। निहाती भाव में माननीय मुख्यमंत्री जेहेतु महिला को अग्राधिकार दौरान तेणु महिला को दवाई आम डॉक्टर प्रतिभा महारथी उपस्थापना समस्ते उठे आम एक कथा उठी विभिन्न महिला संगठन सहित संपृक्ति थिला। से माननीय विधायक जो एमएलए थिले से सहित अनेक जे इलेक्शन में सी आसती जाती एक्सपीरियंस भी रही तेणु जदि आम विधायक भाव में देखा चाहूँ जदि भारत वर्ष में महिला मान अग्राधिकार देते बिजू पट्टनायक से 33 शुणु 33 करते पुत्र भी से महिला मान अग्राधिकार दौरान। पिपिली उपनिर्वाचन में क्या प्रार्थी से नहीं निष्पत्ति नेबे बीजेडी सुप्रीमो। सेपटे पर्यवेक्षक प्रताप देव पिपिली बहु नेता भेटी आलोचना करछंती। एपटे खोलाखोली कही नथिले भी टिकेट पाई महारथी पुओ रुद्र एवं पत्नी प्रतिभा आशायी रहिछंती। प्रतिभा का समर्थन में बाहरी डेलांग बीजेडी। आम गोटे कथा कहूँ आमको जड़े भल नेत्री दरकार एवं महिला दरकार जे कि आम जहा सहित सहित मिशिचु एवं सी भी आगु को आम सहित मिशि सबू संगठन भी आमर आसी सी होती आमर प्रतिभा महारथी एवं आम चाहूँ प्रतिभा कौन दलर सर्वोच्च नेतृत्व नहांती कि क्या टिकट दब तार मालिक आवश्यकता अच्छी से निश्चिंत भाव में देवे एवं पिपिली डेलांग निर्वाचन मंडली ताकू सादर ग्रहण करी ताकू बिजु जनता दल में जितेबार व्यवस्था मात्राधिक भोटे जितेबार व्यवस्था करा नहीं। निश्चित ये बीजेडी गढ़ माननीय मुख्यमंत्री जो निष्पत्ति नेबे से निष्पत्ति की डेलांग पिपिली बिजु जनता दलर समस्त पंचायत प्रतिनिधि जिला परिषद चेयरमैन कर्मी आदरर सहित ग्रहण करेंगे। पिपिली आसन पाई बीजेडी अनेक आशायी हेले महारथी परिवार ना आउ काहाकू मिलिबो टिकेट ता ऊपर रहिछि समस्तंकर नजर। पुरी डेलांगरू देवाशीष सिंहरायन न्यूज 18 ओडिया। समय होइछि बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।